हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर पाते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। और थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन है, अगर हम कह सकते हैं तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर पता हो, इट मीन्स कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में अगर हमें पता हो तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 6.4। द नंबर्स आर, मतलब वो संख्या पूछ रहा है हमसे। दो नंबर्स है, टू नंबर्स यहाँ पर दिए हुए कि दो नंबर्स का जो है वो ज्योमेट्रिक मीन 8 है और उसका हार्मोनिक मीन 6.4 है। तो टू नंबर्स एज्यूम कर सकते हैं, एक नंबर को ए मान सकते हैं और दूसरे नंबर को बी मान सकते हैं, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि तीन कॉन्सेप्ट सीखना होता है। एक तो आपको पता होगा एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन यानी कि ए एम, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। और दो नंबर का ए प्लस बी अपॉन 2 कर देते हैं तो इन दोनों के बीच का एक मीन निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं? इट मीन्स जीएम बोला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब होता है कि स्क्वायर रूट ए बी, यानी कि अगर हम लोग जो दो नंबर है हमारे पास, टू नंबर्स है, उसका अगर हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट, तो वहाँ से हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन एच एम जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, तो 2ab अपॉन में a प्लस बी होता है हार्मोनिक मीन का। ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है जो कि ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में होता है और अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में होता है, तो जीएम स्क्वायर अपॉन में अरिथमेटिक मीन, तो ये भी एक फार्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं आपको जब ये फार्मूला अगर पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है और हार्मोनिक मीन दे रखा है, तो हमें यही दो फार्मूला यूज़ करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है? तो ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है 8, जबकि हार्मोनिक मीन कितना दे रखा है? हार्मोनिक मीन दे रखा है हमें 6.4। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब 8 का मतलब ये समझिए कि स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ए बी जो है इज इक्वल टू 8 हम लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट को अगर इस साइड ले आते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64। तो ए बी का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया? 64। अब हार्मोनिक मीन की वैल्यू 6.4 है और हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो 2ab अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 6.4। अब ab का जो वैल्यू है ऑलरेडी हम निकाल चुके 64, तो 2 इंटू 64 अपॉन में a प्लस बी हो जाता है इज इक्वल टू 6.4। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी को इस साइड में ले आते तो 2 इंटू 64 अपॉन 64 पॉइंट को रिमूव करते तो ऊपर में 10 हम लोग रखते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया। अब 64 से 64 कैंसिल, 10 दूना 20, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 20 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी की जो वैल्यू है वो 64 है और a प्लस बी की वैल्यू है जो 20 है, तो इसमें से एक पेयर चूज कर लीजिए जो सटीक बैठ रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 और 4 ये वाला जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है, क्योंकि 16 इंटू 4 करते तो 64 आता है और 16 प्लस 4 करते तो 20 आता है। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर ऑफ नंबर नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करता है, तो डायरेक्टली हम लोग यहीं से चूज़ कर लेंगे। अब सॉल्व करने फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे आगे में। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट हम लोग आंसर चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दो नंबर है, ए और बी माने थे हमने, एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 16 है। आशा करता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।